आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। जिला कलेक्टर के आदेश से मोदी पब्लिक स्कूल के खिलाफ शुरू हुई जांच। सफाई कर्मचारी भर्ती में प्राथमिकता देने की मांग को लेकर वाल्मीकि समाज ने किया प्रदर्शन। मंदबुद्धि महिला के साथ दुष्कर्म करने तथा नाबालिग पुत्री के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप। सांडवा थाने में मामला हुआ दर्ज। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। क्षेत्र के सांडवा थाने में मंदबुद्धि महिला के साथ दुष्कर्म करने एवं उसकी नाबालिग पुत्री के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप का मामला दर्ज हुआ है। पीड़ित महिला के दिव्यांग पति ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि आरोपी मूड़ाराम पुत्र उद्दाराम जाट पीड़िता का पड़ोसी है और उसे पीड़िता की मनस्थिति के बारे में जानकारी थी और उसके पति के आने जाने के संबंध में भी उसे पूरी जानकारी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि करीब 6 माह पहले आरोपी मूलाराम ने पीड़िता को घर में अकेले देखकर उसके साथ दुष्कर्म किया तथा उसे पेचकस दिखाकर आंख फोड़ने व शरीर में पेचकस घुसाकर मारने और परिवार वालों को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद विगत 6 माह में आरोपी ने पीड़िता के साथ करीब 20 से 25 बार दुष्कर्म किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि 21 जुलाई को पीड़िता के पति ने घर में कैमरे लगवाए तथा 23 जुलाई को पीड़िता के साथ गलत काम करते हुए मूलाराम को पीड़िता के पति ने पकड़ लिया। इसके बाद पीड़िता की नाबालिग पुत्री ने भी बताया कि आरोपी मूलाराम ने करीब 1 माह पहले उसके साथ अश्लील हरकत की थी। आरोपी ने इस हरकत के संबंध में किसी को बताने पर नाबालिग को उसके पिता, माँ एवं छोटी बहन को जान से मारने की धमकी दी थी। सांडवा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर वाल्मीकि समाज ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। शास्त्री प्याऊ से रवाना हुई रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए एडीएम कार्यालय पहुंची। एडीएम कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ने अलग अलग ज्ञापन सौंपकर वाल्मीकि समाज की मांगों का समर्थन किया है। ज्ञापन में सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने, भर्ती में आरक्षण समाप्त कर नए सिरे से सफाई कर्मचारियों की भर्ती शुरू करने की मांग की गई है। ज्ञापन में वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों की जयपुर में चल रही हड़ताल को समर्थन देने की घोषणा की गई है। रैली के दौरान वाल्मीकि समाज के लोगों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। वाल्मीकि समाज के अनेक महिलाएं एवं पुरुष रैली में शामिल थे। रैली के पश्चात वाल्मीकि समाज के लोगों ने नगर परिषद के बाहर धरना दिया तथा समाज के 21 व्यक्ति कर्मिक अनशन पर बैठे। इस दौरान विजय कुमार डेनवाल, लक्ष्मी नारायण तेजस्वी, दीनदयाल शियोता, काड़ू तेजस्वी, दिलीप धवल, नतमल चांगरा, नौरतन जमादार, शिव भगवान जमादार, नितेश जमादार, संजय बारवासा, पूर्व पार्षद प्रदेश शियोता, पुखराज शियोता, पार्षद तरुण शियोता, बंटी लाखन, अजय डेनवाल, विश्वनाथ बारवासा, तीर्थराज शियोता, मिथुन शियोता, विकी परावा, पवन डेनवाल, सुखदेव शियोता, अनिल तेजस्वी, संपत टाक, मुन्नालाल तेजस्वी, गंगाधर बारवासा सहित वाल्मीकि समाज के अनेक लोग उपस्थित थे। कार्मिक संगठन जयपुर के तत्वाधान में 7 रोज पूर्व सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसके विरोध में सचिवालय तक गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। राजस्थान में तकरीबन 50 नगर पालिकाओं में आम हड़ताल है। आज से आधे दिन बाद यहाँ भी हड़ताल होगी। अभी कुछ ही देर बाद यहाँ 21 लोगों का कर्मिक अनशन भी शुरू होगा जो 24 घंटे चलेगा और कल 51 लोगों का होगा वो भी 24 घंटे चलेगा। और यदि राज्य सरकार ने हमारी न्यायोचित मांगों को नहीं ध्यान दिया तो हम आमरण अनशन तक भी करेंगे। क्या बात। वो लाटा जी ये है कि हमें मस्ट्रोल के आधार पर नियुक्ति दी जाए। 12 और 18 में जो डबल बेंच के निर्णय से सफाई कर्मचारी निर्णय पारित करा कर आ गए उनको सीधी नियुक्ति दी जाए। जबकि हमारे खिलाफ जो तबका है उन्होंने भी वाल्मीकि समाज के खिलाफ कुछ याचिकाएं दर्ज की। वो सिंगल बेंच में निर्णय उनका भी पारित हुआ, हमारे खिलाफ हुआ
जब राज्य सरकार सिंगल बेंच के निर्णय को मान सकती है तो हमारे डबल बेंच के निर्णय को क्यों नहीं मान रही है? दो मोदी पब्लिक स्कूल के खिलाफ अभिभावकों की शिकायत के बाद जिला कलेक्टर के आदेश पर जांच शुरू हुई है। शिकायत में अभिभावकों ने आरटीई के विद्यार्थियों से पाठ्य पुस्तकों, आईडी कार्ड एवं परिवहन शुल्क के नाम पर अवैध वसूली करने, जीएसटी चोरी कर सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाने तथा काले धन को सफ़ेद करने के आरोप लगाए हैं। जिला कलेक्टर के आदेश पर राजकीय पीसीबी उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य रणवीर सिंह शिकायत की जांच कर रहे हैं। जांच अधिकारी ने शिकायत के संबंध में विद्यार्थियों, विद्यालय स्टाफ के बयान लिए हैं तथा 125 अभिभावकों को बयान देने के लिए बुलाया, जिस पर 40 अभिभावकों ने जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बयान दिए हैं और रसीद आदि दस्तावेजी साक्ष्य भी उपलब्ध करवाए हैं। दिव्यांग अभिभावक दीनदयाल खटीक ने बताया कि उसकी पुत्री मोदी पब्लिक स्कूल में पढ़ती है। परिवहन शुल्क जमा नहीं करवाने पर सोमवार को बच्ची को कक्षा के बाहर करीब 15 मिनट तक खड़ा रखा गया। अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि स्कूल प्रबंधन की अवैध वसूली के संबंध में सीबीओ को अनेक बार शिकायत की गई, लेकिन सीबीओ ने कोई कार्यवाही नहीं की। जांच अधिकारी रणवीर सिंह महरिया ने बताया कि मोदी पब्लिक स्कूल के खिलाफ जिला कलेक्टर से शिकायत प्राप्त हुई थी, इसके संबंध में जिला कलेक्टर के आदेश पर मामले की जांच की जा रही है। जांच अधिकारी ने बताया कि जांच पूर्ण कर शीघ्र ही रिपोर्ट सीबीओ को सौंप दी जाएगी। प्राचार्य रणवीर सिंह महरिया के साथ पीसीबी स्कूल के सहायक प्रशासनिक अधिकारी जितेंद्र प्रजापत जांच टीम में शामिल हैं। आपको बता दें कि अभिभावक बाबूलाल मेघवाल ने 26 जुलाई को जिला कलेक्टर को मोदी पब्लिक स्कूल के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत में बाबूलाल ने बताया कि मोदी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से संचालित मोदी पब्लिक स्कूल में आरटीई के तहत वर्ष 2016-17 में उसने अपनी पुत्री का एडमिशन करवाया था। शिकायत में स्कूल पर पाठ्य पुस्तकों, स्कूल आईडी कार्ड एवं डायरी के माध्यम से विगत 8 सालों से अवैध धनराशि वसूलने का आरोप लगाया था, जबकि आरटीई के तहत पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क दी जाती है। शिकायत में बाबूलाल ने बताया कि अभिभावकों को पाठ्य पुस्तकें अधिक धनराशि पर विद्यालय द्वारा संचालित स्टोर से खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। कलेक्टर को दी गई शिकायत में विद्यालय प्रशासन पर आरटीई के विद्यार्थियों के साथ भेदभाव करने का आरोप भी लगाया गया है। अभिभावक बाबूलाल ने बताया कि स्कूल के प्रबंधक जुगल किशोर मोदी से मिलने उनके घर जाने पर उन्हें धक्के मार कर बाहर निकाल दिया गया तथा कहा गया कि जहां पर शिकायत करनी है कर दो, हमारा कोई कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जिला कलेक्टर से शिकायत करने की बात कहने पर कहा कि जिला कलेक्टर के बाप के पास भी चले जाओ, आपका कुछ होने वाला नहीं है। बाबूलाल ने बताया कि स्कूल पर किताब एवं आईडी कार्ड के नाम पर अवैध वसूली करने, आरटी के विद्यार्थियों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की गई है। प्रकरण में एडवोकेट तिलोक मेघवाल ने भी जिला कलेक्टर, देवस्थान विभाग एवं राज्य जीएसटी विभाग को शिकायत भेजकर आरटीई के तहत अध्ययनरत विद्यार्थियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, गरीब परिजनों से पाठ्य पुस्तकों के हजारों रुपए की जबरन वसूली करने तथा जीएसटी की चोरी कर सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। एडवोकेट तिलोक मेघवाल ने शिकायत में स्कूल प्रबंधन पर शिक्षा के नाम पर ट्रस्ट एवं संस्थान बनाकर काले धन को सफ़ेद करने का आरोप भी लगाया है। मोदी पब्लिक स्कूल द्वारा अवैध वसूली की जा रही है, किताबों के नाम पे, आईडी कार्ड के नाम पे, और जो आईटी वाले बच्चे हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है। आईटी वाले मेरी बच्ची है 6 क्लास में, उस बच्ची को क्या पिछले साल 5वीं क्लास बोर्ड एग्जाम में उसको एडमिट कार्ड नहीं दिया गया, बोलते हैं कि आपकी फ़ीस जमा नहीं है, जबकि आईटी वालों को किस तरह की ये फ़ीस लिए जा रहे हैं। और बाकी ट्रांसपोर्ट के लिए स्कूल यदि अपना खुद स्थान करता है तो उसके लिए फ़ीस लेने के लिए वो बाध्य नहीं है। उसको 1 साल के लिए छात्रों को फ्री परिवहन व्यवस्था करवानी ज़रूरी है। हमारी सरकार से मांग है कि इस तरह की जो संस्थाएं अवैध वसूली की जाती है, तो आईटी वाले बच्चों को ये अनाथ की तरह ट्रीट करते हैं, तो सरकार इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और जिन स्कूलें यदि इनकी बात सुनवाई नहीं करती है तो भिंड में, एमपी में भिंड में एक स्कूल की मान्यता रद्द की गई है, इसी तरह से हमारे यहाँ की भी स्कूल की मान्यता रद्द करके बच्चों को अच्छी स्कूल में डाला जाए। उस मोदी के घर पे गए थे, तो घर पे गए तो हमारे को धक्के देकर इस तरह से बाहर निकाल दिया गया कि जैसे किसी जानवर को निकालते हैं। बोलते हैं कि आईटी वाले जो बच्चे और उनके गार्जियन हैं उन्होंने हमारा जीना आराम कर रखा है। तो हम इनके घर पे कितनी बार जाते हैं, हम इसलिए गए थे कि सर गरीब बच्चे हैं, उनसे बुक्स के और अन्य जो आप जो
अवैध वसूली करते हो उसको रोका जाए। लेकिन वो कहते हैं कि आपको जहाँ शिकायत करनी है, जिसके साथ पास जाना है आप कर दो, हमारा कुछ कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। तो मैंने कहा भाई अपने डिस्ट्रिक्ट का तो कलेक्टर ही बड़ा होता है। मैंने कहा हम कलेक्टर साहिबा के पास जाएंगे। बोले कलेक्टर साहिबा नहीं, चाहे उनके बाप के पास भी चले जाओ तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। सीबीओ के बारे में काफ़ी गार्जियनों ने लिखित में और सामूहिक ज्ञापन भी दिए है, लेकिन सीबीओ साहब अपनी आंख बंद करके बैठे हैं क्योंकि ये रसूखदार लोग हैं, इनकी जेबें गर्म करते हैं, इसलिए ये चुपचाप बैठे हैं। आज तक किसी भी एप्लीकेशन पे आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और ये बेचारे एक बार नहीं हजार बार चक्कर निकाल के आ गए, लेकिन फिर भी इनकी कोई सुनवाई नहीं होती। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुजानगढ़ में पढ़ती है। हमारी बच्ची का नाम संजना खटीक है। अब जब भी बुक मांगने कॉपी या बुक लेते हैं तो उनसे वो हमारे से रुपये मांगते हैं। फिर हमने सीबीओ साहब के पास गए, तभी सिर्फ बुक हमने को खरीदे और टाई का, आईडी कार्ड का, बेल्ट के 100 रुपये सर लेते हैं, डायरी के भी 100 रुपये लेते हैं। डायरी हमारे पास में पुरानी थी, कुछ पन्ने उनमें बचे थे, फिर भी प्रिंसिपल सर ने बोला कि नहीं लेके देनी है, ये तो एक धंधा कर रहे हैं, 100 रुपये हर चीज़ का 100 रुपये ले रहे हैं। और हमारी बच्ची को कल क्लास के बाहर खड़ी करी थी, 15 मिनट में क्यों ट्रांसफर का फीस दोगे तभी अंदर बढ़ देंगे। स्कूल ठंडा में ना, स्कूल ठंडा में उसका 6000 रुपये लेते सर। स्थानांतरण हो गया, नए ठंडा पर स्थानांतरण हो गया, उनका 6000 रुपये लेते सर। ये मोदी पब्लिक स्कूल है, उसके खिलाफ एक शिकायत दर्ज हुई है। जो आरटीई में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और उन बच्चों से जो फ्री टेक्स्ट बुक दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा और फीस भी नहीं ली जाती है, तो फ्री टेक्स्ट बुक के बदले में स्कूल के द्वारा पैसे वसूल किए जाते हैं। तो इसी को लेकर के एक कोई बाबूलाल मेघवाल नाम के व्यक्ति हैं, उनकी बेटी पढ़ती है, तो उन्होंने शिकायत दर्ज की कलेक्टर साहब को और उन्होंने आदेशित कर दिया एसडीएम साहब को, और एसडीएम साहब ने जो है सीबीओ साहब को लेटर जारी कर जांच कराने के आदेश दिए। सीबीओ साहब ने मेरे नाम से और हमारे यहाँ पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी हैं जितेंद्र जी कुमावत, उनके हम दोनों के नाम से ये आदेश जारी किए कि आप इनकी जांच कर विस्तृत रिपोर्ट देंगे। हम इसमें शनिवार से लगे हुए हैं। शनिवार को हम जांच करने के लिए गए थे, जो ठरडा में स्थित इनकी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है मोदी की, वहाँ जाकर के बच्चों से पूछताछ की और टीचर्स हैं उनसे पूछताछ की, क्योंकि जांच विस्तृत है इसलिए टाइम लगता है। फिर आज हम प्राइमरी सेक्शन है इनका, प्राइमरी स्तर की स्कूल लगती है रामगढ़िया नहीं वो गेस्ट हाउस, गाड़ोदिया गेस्ट हाउस के सामने गली में, वहाँ हम गए। वहाँ टीचर्स से हमने पूछा, उनसे लिखित में लेके आए। फिर चूँकि ये इसका सारी चीज़ें सही या गलत का पता गार्जियन से लगता है, बच्चे पूरी बात बता नहीं सकते, इसलिए गार्जियन को हमने यहाँ पर बुलाया। स्कूल टाइम में बुलाते तो स्कूल डिस्टर्ब होती, उसी स्कूल में मोदी में बुलाते तो वहाँ पर भी उचित नहीं था, इसलिए हमने ये सोचा कि क्यों नहीं स्कूल टाइम बाद में और स्कूल में जो है एक कमरा निश्चित कर लिया जाए और वहाँ गार्जियन को बुला लिया जाए। आज दूर सुबह फ़ोन किया और सबको निश्चित टाइम दे दिया कि 2:30 बजे आना है। सभी गार्जियन से यहाँ पर आए हैं, आकर के लिखित में उन्होंने एक प्रश्नावली तैयार की गई अभिभावकों के लिए, और उन प्रश्नावली में उन्होंने जो भी उनको जो सही लगा, जो उनके संज्ञान में था, वो चीज़ लिख दी है। और जो कुछ प्रमाण उनके पास में था, कोई रसीद वगैरह इस तरह की जो पाठ्य पुस्तकों में पैसे वैसे लिए जाते हैं, वो भी उन्होंने अटैच किया है। बच्चों से पूछने पर और कुछ गार्जियंस की बातें करने पर ये लगता है कहीं दाल में काला जरूर है। पूरी बात तो ये जो है लिख के दिया है, इनको पढ़ने पर, इनका अध्ययन करने पर ही पता चलेगा, क्योंकि लिखित में दिया है, तो इसलिए लिखित की सारी चीज़ जांच पड़ताल करके और विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके सीबीओ साहब को हम कल तक पेश कर देंगे।